अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला फाइंड द एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 78, 91 एंड 195। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन तीन नंबर्स का। एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं बच्चा। तो एक एक करके हम तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो बच्चा 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 78 2 से डिविजिबल है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 39। अब 39 3 से डिविजिबल होगा। कैसे पता चल रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है? बिकॉज 3 + 9 = 12 और 12 3 से डिविजिबल होता है। तो डिजिट्स को अगर प्लस करके जो नंबर मिले वो 3 के टेबल में आ जाए तो यानी कि फिर वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 बीइंग अ प्राइम नंबर 13 से ही डिवाइड होगा। अब 13 डिवाइडेड बाय 13 इज 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 क्या हुई? 2 × 3 × 13। अब इसमें ईच प्राइम फैक्टर की पावर जो है ना बच्चा 1 कंसीडर की जाएगी। जब कोई पावर ना हो तो 1 मानते हैं। और क्योंकि हर नंबर एक एक बार ही अकर कर रहा है, जैसे प्राइम फैक्टर 2 एक बार अकर कर रहा है तो उसको 2⁻1 लिखेंगे। अब हम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 91 2 से तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं होगा बिकॉज 9 + 1 डिजिट्स को ऐड करें 9 + 1 10 होता है और 10 3 के टेबल में नहीं आता। सो 91 जो है बच्चा 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है। तो 91 तो 7 से डिविजिबल होगा और 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से करेंगे इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 होगी 7⁻1 मल्टीप्लाई 13⁻1। ओके, अब नेक्स्ट 195 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो बच्चा इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से तो डिविजिबल है तो पहले 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 39 आएगा। अब 39 जो है बच्चा 3 से डिवाइड होता है। अभी हमने देखा इधर 39 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 13 और 13 प्राइम फैक्टर है तो 13 से जाएगा इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 195 हो गई 5⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻1 मल्टीप्लाई 13⁻1। अब हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे फिर एचसीएफ। एलसीएम में बच्चा हम क्या करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की यानी कि तीनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ना उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। देखो लेकिन वर्ड इधर लीस्ट यूज हो रहा है लेकिन हम ले कौन सी पावर रहे हैं? हाईएस्ट पावर। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको एलसीएम फाइंड करने के बाद बताऊंगा। ओके, सबसे पहले देखो बच्चे तो प्राइम फैक्टर 2 है 78 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन 91 और 195 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। तो मल्टीप्लाई बाय 1 कराने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर सेम रहता है। तो और 1 की जगह हम 1 = एनीथिंग पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। यानी कि x की पावर 0 क्या होती है? 1 ही होती है ना। तो हम 1 की जगह एनीथिंग पावर 0 लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें इधर प्राइम फैक्टर 2 दिया 78 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन 91 की फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 कंसीडर करके 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। ओके, अब सिमिलरली 195 में भी 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 की पावर 0 लिख लेंगे। 1 कंसीडर करते हैं 1 की जगह 2 की पावर 0। अब देखो बच्चा तीनों में 2 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो एलसीएम में सबसे पहले इधर हम 2 की पावर 1 और सिंपली 2 लिख देंगे। अब देखो बच्चा नेक्स्ट 78 में 3 प्राइम फैक्टर है, वो 195 में भी 3 है लेकिन 91 में नहीं है। तो हम 91 में यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हुए 1 की जगह 3⁻0 ले सकते हैं। यस सर ले सकते हैं क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1 और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो अब देखो बच्चा 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 0, इधर 3 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 3 की पावर 1 और सिंपली 3। ओके, अब देखो बच्चा नेक्स्ट 78 में ही हमारे पास प्राइम फैक्टर 13 है 13⁻1। 91 में भी 13⁻1 है और 195 में भी 13⁻1 है। तो तीनों में हमें कॉमन प्राइम फैक्टर 13 दिख ही रहा है।
तो हम इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 13 की, तो क्या रहेगी, तीनों पावर इक्वल है तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी, यानी कि 30 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 13 लिख सकते हैं। फाइन। अब आ जाओ 91 की फैक्टराइजेशन में। 95 की फैक्टराइजेशन में इधर बचा हमारे पास 7 रेज़ टू पावर 1 है, लेकिन 78 और 195 की फैक्टराइजेशन में 7 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ 7 की पावर 0 ले सकते हैं 1 मानते हुए, 1 की जगह 7 की पावर 0 ले लेंगे। सिमिलरली 195 में भी 7 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे। अब हाईएस्ट पावर देखें तीनों में, 7 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 0 में से, तो 7 रेज़ टू पावर 1 हाईएस्ट होगी और सिंपली 7 रेज़ टू पावर 1 को हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखो 91 के भी सारे फैक्टर कवर हो गए हैं, प्राइम फैक्टर। अब 195 में ओनली प्राइम फैक्टर 5 बचा हुआ है। अब इधर 5 रेज़ टू पावर 1 है, लेकिन 91 में और 78 में प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा, तो इधर हम 91 में पहले इधर 1 मानते हुए 1 की जगह 5 की पावर 0 लिखेंगे। सिमिलरली 78 में भी यहाँ मल्टीप्लाई में 1 मानते हुए 5 की पावर 0 लिख देंगे। अब इन तीनों में 5 कॉमन हो गया और इसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 5 रेज़ टू पावर 1 ही रहेगी ना। यस सर, तो इधर 5 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली हम 5 लिख देंगे। अब एलसीएम क्या होगा बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई बाय 13 78 होगा, और 78 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 546 मिलता है, और 546 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें 2730 मिल जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब बच्चा हमने एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्यों ली, ये मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम में की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल होते हैं ना बच्चा, वो नंबर से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, उससे छोटे तो नहीं हो सकते। और जो एलसीएम होता है ना, तीनों नंबर से डिविजिबल भी होगा। वो तभी पॉसिबल होगा डिविजिबल होना जब जो एलसीएम है इन तीनों नंबर से बड़ा हो या इनके बराबर हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि एलसीएम इन तीनों से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी है। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए इसको एलसीएम को, तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर की, तीनों नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एचसीएफ में आते हैं बच्चा। एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। अब देखो सबसे पहले 2 तीनों में था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 तीनों में है। तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 0 आ जाएगा पहले हमारे पास, फाइन, और मल्टीप्लाई बाय, अब 3 में देखो बच्चा 3 की पावर 1 78 में, और 91 में 3 की पावर 0 है, और 195 में 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 0 रहेगी, तो इधर भी हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 0 हो जाए। मल्टीप्लाई बाय, अब देखो बच्चा इधर नेक्स्ट 13 रेज़ टू पावर 1, 13 रेज़ टू पावर 1 और 13 रेज़ टू पावर 1, तीनों में पावर 1 है, तो सेम पावर है तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, तो 13 रेज़ टू पावर, और सिंपली इसको हम 13 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब 7 रेज़ टू पावर 0 और 7 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 0 में स्मॉलर पावर क्या है, 7 रेज़ टू पावर 0 है, पावर 0 स्मॉलर है ना, तो इधर हम 7 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय, फाइनली अब 5 रेज़ टू पावर 0 है, 91 में भी 5 रेज़ टू पावर 0 है, 195 में हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर 0 हो गई, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 0 हो जाए। अब बच्चा ध्यान दो, इधर 2 रेज़ टू पावर 0 हमारा 1 होगा, और 3 रेज़ टू पावर 0 भी 1 आएगा, और 13 रेज़ टू पावर 1 या 13 का हो तो ये 13 ही रहेगा, और 7 रेज़ टू पावर 0 यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, एनीथिंग पावर 0 1 होती है ना, और 5 रेज़ टू पावर भी 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13 हो गया, और 13 मल्टीप्लाई 1 13 मल्टीप्लाई 1 13 ही रहेगा, तो एचसीएफ जो हमारा आएगा ना बच्चा इस तीनों नंबर का, वो 13 आएगा। अब एलसीएम हमारा 2730 आया और एचसीएफ 13। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो बच्चा, चेक वेदर एलसीएम ऑफ एबीसी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो एक बार करके देखते हैं बच्चा कि होता है या नहीं होता। तो 2730 एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 13 आया है। अब 2730 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारा होगा 35,490।
अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर हमारा 78 है, 78 मल्टीप्लाई बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 195। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बच्चा हमें मिलेगा 13,84,110। तो ये हमारा इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया। क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी आया? नो, तो ये नॉट इक्वल आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये हमारा आंसर है। लेकिन बच्चा अगर यहाँ पर 3 नंबर के बजाय 2 नंबर होते ना तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होता ही होता। तो 2 नंबर के केस में एलसीएम इंटू एचसीएफ ध्यान रखना हमेशा ए इंटू बी के इक्वल आएगा, लेकिन 3 नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी।